हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस की विज्ञप्ति निकाली गई है उस पर आधारित है। इस पर हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पेपर की रणनीति बनाई जाए और किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। प्री और मेंस को आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि प्री की पढ़ाई मेंस में कितना काम आएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने प्री ढंग से पढ़ रखा है तो वो मेंस में अपना कितना आपका कंट्रीब्यूट करेगा, ये अगर आप समझ गए तो इस पेपर के लिए जो पढ़ाई है उसमें आप आधे से अधिक समय बचा पाओगे। इसी को लेकर के ये वीडियो हमने बनाया है। तो इसकी मूल रूप से रणनीति क्या रहेगी ये देखिए। पहले तो इसमें जो प्रथम परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में आपके दो प्रश्न पत्र हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, दो प्रश्न पत्रों में पहला आपका प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है। 150 क्वेश्चन इसमें आने हैं और इसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो इसके सिलेबस में इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, विज्ञान, कंप्यूटर, समसामयिक घटनाएं और उसके साथ साथ उत्तराखंड है। तो ये ओवरऑल वही सिलेबस है जो मेंस में अप्लाई होगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो 150 नंबर का पहला प्रश्न पत्र है वो आपके, अगर प्री के लिए आप उसे सही तरीके से पढ़ते हो, आपके एनसीईआरटी के बेस क्लियर है, तो मेंस में आप ये मान के चलिए कि आपकी 50% मेंस की लड़ाई आसानी से यहीं से क्वालिफाई हो जाती है। 50%। अभी बता रहा हूं मैं कैसे। प्रथम और ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र द्वितीय है जो सामान्य बुद्धिमत्ता, क्योंकि अब इसका जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया है तो इसका बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि आप जो आपका सीसेट वाला क्वेश्चन है ये क्वालिफाइंग है। 33 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आप कम से कम 40 क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको मैथ्स में कोई टॉपिक बनाने में दिक्कत होती है तो आप उसे छोड़ दीजिए, उसे करे बगैर भी आप इस प्रश्न पत्र में अपने क्वालिफाइंग नंबर आसानी से ला सकते हो। 100 क्वेश्चन है आपके, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है तो आपको लाने हैं 50 नंबर टोटल। 33% जो आपका इसमें दिया हुआ है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में 33% अंक लाने अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के 33 क्वेश्चन कीजिए, 50 नंबर आपके आ जाएंगे। तो 40 प्लस आप कर लीजिए, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा आप प्रयास करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैथ्स आपके अब आएगी नहीं मेंस में। पहले 120 नंबर की मैथ्स होती थी, तो प्री में अगर आपका मेंस सही है, प्री तक मेंस बढ़िया हो गया है, तो सॉरी प्री तक आपका मैथ्स बढ़िया हो गया है तो वो मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण आपका भूमिका अदा करता था। अब उसका कोई योगदान होगा नहीं। अब योगदान होगा पहले प्रश्न पत्र के आपका जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो आपके सातवां और आठवां, कुल 8 प्रश्न पत्र हैं। दो तो पहले हिंदी के होंगे, हिंदी और निबंध 1 और 2। तो इसमें से सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, 5 और 6 में जो आपके क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता दूं कि मेंस में जो प्रश्न पत्र बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, वो आपके पहले 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2-2 नंबर के होते हैं। अगले आपके 10 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के। अगले आपके 5 क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के और अंतिम 5 क्वेश्चन होते हैं आपके 16 नंबर के। तो कुल मिलाकर के जो 15 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं उनसे प्रत्येक क्वेश्चन में आपका 30 क्वेश्चन पेपर में 30 नंबर का आएगा। 5 नंबर वाले 50 नंबर के होंगे, 8 नंबर वाले 40 नंबर के होंगे और जो 16 नंबर वाले होंगे वो 80 नंबर के होंगे। टोटल ये 200 नंबर के पेपर होंगे, 6 के 6 जो सामान्य अध्ययन के पेपर है। तो इसमें से ये सोचिए कि अगर आपके 2 नंबर वाले एक पेपर में 30 नंबर के आ रहे हैं तो 6 पेपर में आ गए ये 180 नंबर के। 6 पेपरों में 180 नंबर का हो गया और ये पूरी तरीके से फैक्चुअल है, ये मान के चल लो। जैसे आप प्री के लिए फैक्टों को याद करते हैं वैसे ही अगर फैक्ट याद है 2 लाइन में उस फैक्ट का आपने उत्तर लिख दिया तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इस 180 में से आप अधिकतम कितने अंक ला पाएंगे ये डिपेंड करेगा आपकी याद करने की क्षमता, यानी कि आपने प्री के लिए जो तैयारी करी होगी उन्हीं फैक्टों से। और दूसरा जो ये 50 आपका नंबर का है प्रत्येक प्रश्न पत्र में, तो इस हिसाब से 6 के बनते हैं 300 नंबर, 6 के बनते हैं 300 नंबर।
तो ये 300 नंबर में से जो 50 शब्द लिखने होते हैं एक क्वेश्चन के आंसर में, उन 50 शब्दों में से अधिकतर चीजें अगर आपकी फैक्चुअल और एक्यूरेट है तो इसमें भी बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं। अगर इन 480 नंबरों में से अगर आप 400 प्लस कर गए तो आपकी आधी से अधिक लड़ाई मेंस की पूरी हो जाती है, क्योंकि ये आपका पूरी तरीके से आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और फैक्ट ही अगर आपने सही लिख दें तो आपको पूरे के पूरे नंबर इनमें मिलते हैं। बाकी जो 8 ये जो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन है इसमें 125 शब्द होते हैं, 125 शब्द होते हैं और इसमें होते हैं 250 शब्द। तो आप ये सोच लो कि ये दोनों ही निबंधात्मक क्वेश्चन है। इसमें आपकी लेखन क्षमता भी आपका जांची जाएगी, आप किस तरीके से लिखते हो, अपनी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आपको ज्ञान कितना है, उस ज्ञान को कितने आयामों में आप लिख सकते हो, इस बात का परीक्षण होता है इसमें। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है 8 से 48 यानी कि 480 और 6 चक्को 24 240 नंबर का, 5 3 8 8 2 16 4 20 और ये आपका 200 0 12 720 नंबर का जो है। अगर इसमें आपकी मेंस की तैयारी जो प्री निकलने के बाद होगी, आपने सारे सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर कर रखे हैं प्री में ही, मेंस की तैयारी आपने सही से करी, उसमें अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना, डायोग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, ये सारी चीजें अगर आप बढ़िया तरीके से सीख लेते हैं 3-4 महीने का जो आपको समय मिलेगा बीच में, तो ये सोच लीजिए कि अगर इसमें आप 50% नंबर भी ले आते हो तो आपका लगभग 360 नंबर बन जाता है। तो ये दोनों मिला करके आपका 760 नंबर बना देते हैं और आपको मेंस में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए 850 प्लस चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में मान लो, जो आपका इंटरव्यू है उसमें अगर मान लो 120 नंबर भी ले आए तो आप अगर यहां पर 850 लाओगे तो 970 तक पहुंच जाओगे, जहां ठीक ठाक पोस्टें मिलनी शुरू हो जाती है। और जो बहुत अच्छा कर रहा है वो अगर इसी में आपके 900 के करीब ले आया और 120 वहां ले आया तो वो टॉपर में आ जाएगा, उसे आपका मनपसंद है आपका पोस्ट मिल सकती है। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हिंदी वाला 300 नंबर का है, अगर आप उसमें 150 नंबर भी लाते हैं तो ये आपका 910 हो जाता है, 910। ये बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब टॉपर स्कोर है। अगर ये स्कोर जिसने प्री में कर दिया, सॉरी मेंस के लिखित में कर दिया है, तो वो 100% आपका जो अंडर 15 अंडर 20 होगा उसमें जरूर आ जाएगा। और अगर आप 850 में भी रहे और 120 तक आप इंटरव्यू में ले आए तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये 480 नंबर की है, जिसमें से अधिकतर नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, 80% तक भी नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि इसमें अधिकतम 50% के आसपास ही नंबर बन पाते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में बहुत ज्यादा नंबर नहीं लाए जा सकते हैं, तो वहां पर आपका थोड़ा दिक्कतें होती हैं। बाकी हिंदी में अब जो टाइम मिल गया है तो उसके कारण 150 एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। टॉपर तो 180 तक भी लाए हैं, 200 तक भी लाए हैं बहुत सारे, लेकिन 180 टॉपरों का अधिकतम जो एवरेज स्कोर रहा है टॉपरों का वो पिछली परीक्षाओं में 180 रहा है। तो उस हिसाब से अगर 150 मान लें तो ये भी आपका एवरेज स्कोर है। अगर ये स्कोर आपने कर दिया जो आपके प्री की पढ़ाई से हो सकता है 400 नंबर का, तो आपके लिए इस परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी आपको करना क्या है, अभी से जो पढ़ाई के लिए करना है, क्योंकि प्री से मेंस को कैसे आपका किया जा सकता है उसके लिए जरूरी है कि आपकी एनसीईआरटी की जो बुकें हैं या एससीईआरटी की हैं स्टेट की, उन बुकों की सही तरीके से पढ़ाई करनी है आपके 12वीं तक की। तो इसमें आपका मुझे लग रहा है कि बाजार में बहुत सारे एनसीईआरटी पर आधारित बहुत सारे आपके जो पुस्तकें हैं वो आ रही हैं। महेश कुमार बर्णवाल वाली पुस्तक भी बहुत अच्छी है एनसीईआरटी का, जिसमें सारा का सारा आपके जो जितना भी उसमें सार संग्रह है वो बना करके दे रखा है, उसे पढ़ लेते हैं तो प्री में भी आपका बहुत मदद करेगा और मेंस में भी बहुत मदद करेगा। उससे आपके इन सब्जेक्टों के बेस क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप परीक्षा मंथन है या दृष्टि वगैरह के जो आपके जीएस के डेप्थ में पढ़ने वाली पुस्तकें आ रही हैं उन्हें पढ़िएगा। मैं हर बच्चे से जो इसकी तैयारी कर रहा है मैं ये कहना चाहूंगा
कि वो प्री को प्री की तरह और मेंस को मेंस की तरह ना पढ़े, बल्कि उसे इस तरीके से पढ़े कि वो प्री में भी काम आए और मेंस में भी काम आए। तो ये महेश कुमार वर्णकवाल की जो आपकी पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, वो ले सकते हैं आप, बहुत अच्छी हैं। जो आपके मैंने खुद पढ़ी है, मैं देखता हूं उनको, सारे सब्जेक्ट जो आपके जीएस के हैं उनमें बहुत अच्छा संग्रह उन्होंने बना रखा है, तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हैं उनके लिए उत्तराखंड के जो पुस्तकें आ रही हैं उनको ले सकते हैं, और जो आपका केंद्रीय जो या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स होता है उसके लिए आप जो पत्रिकाएं आती हैं रेगुलर उनको खरीद सकते हैं, तो उनसे आपका काम बन जाएगा। बाकी जो हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी वाला पोर्शन अभी जो आपका प्री है, सीसेट में तो आता है वो 30 नंबर का, परंतु आपके मेंस में अलग तरह की हिंदी आती है। वो हिंदी आपके मेंस में निबंध और हिंदी की परीक्षा की तैयारी आपको अलग तरीके से करनी होगी। ये जो 6 पेपर है, इन 6 पेपरों की तैयारी आप प्री से ही बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, यानी कि मेंस का 50% से अधिक जीत आप प्री की तैयारी से ही कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इस परीक्षा की तैयारी कीजिए। पुस्तकें शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़िए, उनसे अपना बेस क्लियर कीजिए, उसके बाद जो भी पुस्तक आपको ठीक लगती है, आपको लग रहा है कि इसमें बढ़िया मैटर है, उसे करिए। और उसके अलावा आपके अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह करते हैं तो उससे भी आपको काफी मदद मिल जाती है। लेकिन प्रैक्टिस सेट आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाओं के ही करें, क्योंकि उसमें उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यूपीएससी वगैरह के करेंगे कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा है तो आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी अलग पैटर्न में बनाता है पेपर और उत्तराखंड बिल्कुल साधारण से सिंपल से आपके क्वेश्चन बनाता है, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन बनाता है, उसमें किसी भी तरह का कूट आदि का आपका चीजें नहीं की जाती हैं। तो यूपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उनको करोगे तो बहुत लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। आप उत्तराखंड के पीसीएस की तैयारी आपको अलग से ही करनी होगी, और अलग से करने के लिए आप उत्तराखंड के लिए आप जो परीक्षावाड़ी वगैरह हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि इनसे आपका प्री के फैक्ट तो क्लियर होंगे, मेंस में भी आपको बहुत कुछ लिखने के लिए चीजें पता चल जाएंगी। उसके अलावा आपका अजय रावत वगैरह का जो उत्तराखंड का इतिहास है या उत्तराखंड की संस्कृति की कोई पुस्तक आप खरीद ले बाजार से, तो उससे आपका उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति और परीक्षावाड़ी वगैरह से बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इस तरीके से प्री कम मेंस, मतलब प्री का अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो मेंस का भी उसमें से 50% क्लियर हो जाना चाहिए। कम से कम जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनमें मेंस में भी अच्छे नंबर आने चाहिए। ये जो मैंने बताया आपका मेंस में 6 के 6 पेपरों में आपका 2-2 नंबर के 15 प्रश्न और 5-5 नंबर के जो 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर करने वाले होंगे, क्योंकि उनमें बहुत जबरदस्त स्कोर होता है। क्योंकि इनमें आपका निबंधात्मक क्वेश्चनों में नंबर उतने अच्छे नहीं लाए जा सकते हैं, उनमें बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। कभी कभी 2 में से 2, अगर आपके 15 के 15 सही हो गए तो 30 नंबर भी आ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा स्कोर इसमें किया जा सकता है पहले वाले पार्ट में, और ये प्री से ही आपका इतना आप कर पाओगे। बाकी अगर मेंस के लिए आपने थोड़ा राइटिंग स्किल सीख ली है तो फिर आपके टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसमें दोनों का सहयोग होना चाहिए, राइटिंग स्किल और आपके फैक्ट पर अच्छे नॉलेज है उत्तराखंड में तो आप कर जाओगे। राइटिंग स्किल अच्छी है लेकिन फैक्चुअल नॉलेज नहीं है तो उत्तराखंड में तब भी नंबर नहीं लाए जा सकते। फैक्चुअल नॉलेज अच्छी है और आपका राइटिंग स्किल नहीं है तो भी नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एवरेज से ऊपर आपका, कम से कम एवरेज आपकी राइटिंग स्किल हो और कम से कम एवरेज से ऊपर आपका फैक्चुअल जो जानकारियां हैं वो आपको हो, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से हमारा पीसीएस प्री कम मेंस का आपका बैच शुरू हो रहा है। आपका इसमें हमने जो ऐप है हमारा, उससे हम इसे शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए लाइव क्लासेज भी होंगी, दोनों की, सीसेट की भी, और आपके सीसेट में हम वही टॉपिक कराएंगे जो इसके सिलेबस में है, बाहर नहीं जाएंगे। उसमें से भी उन टॉपिकों पर विशेष फोकस करेंगे जो आसानी से सीखे जा सकते हैं बेसिक से। और उसके अलावा हम इसमें बेसिक से इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी और जनरल साइंस एंड कंप्यूटर और उत्तराखंड पढ़ाने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से आप हमारे जो YouTube चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वहां से नंबर लेकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होलियों के बाद कभी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उन क्लासेस की जो वीडियो है, वो रिकॉर्डेड वीडियो, वो भी आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगी। किसी दिन अगर आपका छूट गया है तो उन्हें आप उस आपके रिकॉर्डेड वीडियो में देख पाएंगे। तो ये आपका आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।